हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो अगेन। मैं अब एक हफ्ते बाद वीडियो बना रहा हूँ। इसका रीज़न ये है क्योंकि मेरी सी इंटर की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, तो बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी हो चुका हूँ। तो ये चक्कर है कि मैं आज एक हफ्ते बाद वीडियो बना रहा हूँ। पहला ही हफ्ते था तो हेक्टिक था काफ़ी। आदत नहीं है मुझे चार क्लासेस अटेंड करने की पूरे दिन में पता कितने घंटे पढ़ रहा हूँ मैं। 9 से 10 घंटे तक तो क्लासेस ही हैं मेरी, फिर 1-2 घंटे का होमवर्क होता है, तो मतलब पंगा है बहुत सारा। तो आज ये वीडियो बनाने का रीज़न ये है कि मैं अपनी स्ट्रेटजी वीडियोस बता रहा था कि मैंने अपनी क्या स्ट्रेटजी यूज़ करी थी, किस हिसाब से पढ़ाई करी थी सी ए फाउंडेशन की। तो बिज़नेस लॉस का हो गया था, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का हो गया था। आज मैं अकाउंटिंग की स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा जो मैंने फॉलो करी थी अपनी तरफ से, वही सेम मैं आपको बता देता हूँ। तो लेट्स गो। तो ये मेरी बुक्स सी ए फाउंडेशन की। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो चैप्टर्स मैंने किस सीक्वेंस में करे थे, सेम मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात तो गाइस, आपको ना जर्नल एंट्रीज तो आनी ही होनी चाहिए। जर्नल एंट्रीज आनी चाहिए एंड लेजर अकाउंट्स आने चाहिए, ट्रायल बैलेंस आनी चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद सब्सिडरी बुक्स आनी चाहिए, कैश बुक सीख लो। मतलब चैप्टर 2 है ना जो अकाउंटिंग प्रोसेस, वो पूरा कर लो। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं हम, क्योंकि इसमें मैं 26 में तो आया था अटैम्प्ट में, क्वेश्चन 10 नंबर का था, पता नहीं 12, मैं तो यही भूल गया। शिट यार, मैं भूल कैसे जाता हूँ सब कुछ। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से पहले क्वेश्चन में ही आ गई थी जर्नल एंट्रीज, तो ये कर लेना। फिर BRSER फ्री मार्क्स हैं, आसानी से सीखा जाता है। मैंने इन्वेंट्रीज छोड़ दिया था। डेप्रिसिएशन अच्छा चैप्टर है यार, ये भी कर लो, इसमें से भी आता है क्वेश्चन, पक्का आता है। फिर बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, ये मैंने मतलब किया था बट कोई क्वेश्चन खास आया नहीं था इसमें से। फिर फाइनल अकाउंट्स आना चाहिए भाई, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आना चाहिए तुम्हें, फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट आनी चाहिए, फॉर श्योर आनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं किस ऑर्डर में करता? मैं सबसे पहले जर्नल एंट्रीज करता, फिर लेजर्स करता, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक, फिर मैं उसके बाद फाइनल अकाउंट्स कर लेता, ठीक है। फिर मैं उसके बाद BRS करता अलग से, डेप्रिसिएशन करता, रेक्टिवेशन बाद में करता आराम से। इन्वेंट्रीज मैंने छोड़ दी थी, ये 4-5 नंबर की आती है, मैंने इस पर ज़्यादा टाइम लगाया नहीं, मैं कर नहीं पाया ये तैयार चैप्टर। फाइनल अकाउंट्स करना बहुत ज़रूरी है आपको। अगर 30 मार्क्स चाहिए ना, 30 मार्क्स पार्टनरशिप के 2 क्वेश्चन आएंगे, उससे बन जाएंगे 20 मार्क्स। 10 मार्क्स आपके कंपनी अकाउंट्स की या तो बैलेंस शीट या जर्नल एंट्री से बन जाएंगे, ठीक है। तो जो सेकंड मॉड्यूल है इसमें, हाँ ये तो चारों चैप्टर इंपॉर्टेंट है। NPO में से भी क्वेश्चन आ सकता है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में भी आ सकता है, पार्टनरशिप LLP में भी आ सकता है, कंपनी अकाउंट्स में भी आ सकते हैं। चारों छोड़ना ही मत, ये छोड़ दोगे तो तुम भूल जाओ पास होना, वेटेज इसकी ज़्यादा है, समझिए। हाँ, स्टेप मार्किंग है, इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि फाइनल बैलेंस शीट मैच नहीं हुई तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरी भी नहीं हुई थी, फिर भी मेरे 71 मार्क्स आ गए अकाउंट्स में, तो आपके भी आ जाएंगे अगर आपको सारे चैप्टर्स आते होंगे तो। प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। जैसे आप चैप्टर समझते हो ना किसी टीचर पे, तो वो क्वेश्चन जो करा रहे हैं टीचर, साथ साथ वो क्वेश्चन करो। बाद में मॉड्यूल के क्वेश्चंस कर लो सारे, मॉड्यूल में थोड़े बहुत ही, बहुत कम क्वेश्चंस हैं, ये सारे कर लो। इसके बाद अगर आप पे कोई सपोर्ट में बुक नहीं है, जैसे मेरे पास PW की थी तो मैंने उससे क्वेश्चंस करे, अगर आपके पास नहीं है तो आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप PYQs खोल लो, सफिशिएंट है। पिछले 5 साल में मतलब 24 से लेके अब तक के सारे कर लो आप, बहुत सारे अटैम्प्ट्स हैं उसमें, 12 अटैम्प्ट्स मान लो, हाँ। तो आप वो कर लो, उनके सारे क्वेश्चंस चैप्टर वाइज कर लो या फिर एक साथ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड कोशिश करनी होती है, जैसे 180 मिनट्स का पेपर है
तो 10 मार्क्स के लिए 18 मिनट्स लगने चाहिए। कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होता है 15-16 मिनट भी लग जाते हैं, कुछ में 20-22 भी लग जाते हैं, तो चिंता नहीं करनी इतनी। बट हाँ, कोशिश तो करनी है कि कम से कम टाइम लगे, बट वो एडजस्ट हो जाता है, किसी में कम लग जाते हैं, किसी में ज़्यादा लग जाते हैं, तो ठीक है। बाकी ट्रू फॉल्स जो पहला क्वेश्चन होता है 12 मार्क्स का 6 क्वेश्चन होते हैं ना उसमें ट्रू फॉल्स के, उसमें ये है कि उसमें क्या है, उसमें ये है कि कॉमन सेंस के क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। वो मतलब पेपर से 2 दिन पहले भी आप पढ़ लोगे ना तो याद रह जाएगा आपको, कोई इतना लंबा चौड़ा चक्कर है नहीं उसका, ठीक है। बाकी हाँ, जब आप क्वेश्चंस लिखते हो ना प्रैक्टिस करते हुए, तो प्रॉपर फॉर्मेट बनाना, प्रॉपर सारा लिखना, वर्किंग नोट्स बनाने की स्टार्टिंग से आदत डाल दो ताकि एग्ज़ाम में दिक्कत ना आए। जैसे एग्ज़ाम में लिखोगे फाइनली वैसे ही स्टार्ट करो लिखना, अच्छे से फॉर्मेट बनाओ, उसमें सारी हेडिंग्स लिखो, ने डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट, LF लेजर फोलियो, ठीक है। फिर वर्किंग नोट बनाओ, वर्किंग नोट की नंबरिंग उसी अकाउंट में डालो, जर्नल में डालो, WN1 WN2, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ खास मेरी तरफ से अगर टिप होगी तो डेप्रिसिएशन इम्पोर्टेंट है। डेप्रिसिएशन, पार्टनरशिप, कंपनी, फिर NPO या इनकम्प्लीट में से कोई एक भी कर लोगे तब भी चलेगा। करना तो सारा है, बट वैसे अगर आखिरी के दिनों में है तो इनकम्प्लीट या NPO में से एक कर लो, काम हो जाएगा तुम्हारा, कोई चक्कर नहीं। BRS कर लो, BRS में से क्वेश्चन आता है 5-6 नंबर बन गए तुम्हारे तभी के तभी, बहुत आसान हो जाएगा काम। अगर तुम BRS फुल मार्क्स ले आओगे BRS में, थ्योरेटिकल में 4 मार्क्स अगर ले आओगे, 4 नहीं भी आए 2-3 आ जाए, कोई चक्कर ही नहीं है। बाकी ऐसा कुछ मेरे को खास फील हो नहीं रहा अकाउंट्स में। मेरी अकाउंट स्ट्रॉन्ग ऐसे थी भी 11th-12th में ही मैंने अच्छे से पढ़ ली थी ना गाइस, तुम भी पढ़ो ना, क्या मैं ही पढ़ता रहूँगा, तुम भी पढ़ो ना, बहुत इजी है। तुम्हें मतलब बस अटेंशन के साथ पढ़ना है, डिसिप्लिन में थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि एक दिन बहुत सारा पढ़ लिया फिर दूसरे दिन कम पढ़ लिया, ऐसा ना करो, थोड़ा थोड़ा करके डेली पढ़ो। जैसे कहते हैं ना बूंद बूंद से बनता है सागर, वैसे ही। एंड कभी ऐसा होता है कि मोटिवेशन नहीं आती, बट फिर भी डिसिप्लिन में रहना चाहिए। मोटिवेशन ज़ीरो, उस दिन उठो उस दिन ज़्यादा वो आएगी, प्रोडक्टिविटी आएगी। मान लो मेरी बात, हो जाओगे पास, दिक्कत नहीं है। मैं हो गया लॉ में सिर्फ 40 मार्क्स, सोचने वाली बात है। हाँ, बाकी ये है कि मेरी बुक्स अभी तक नहीं आई गाइस, PW की CA इंटर की, वो शायद कल आ जाएँ परसों आ जाएँ, तो मैं वो ना आपको अनबॉक्स करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। और आपको मैं क्या बताऊँ, मेरे को टीचर्स अच्छे लग रहे हैं भाई PW के। नितिन सर अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं, लवली, इतना अच्छा टीचर, प्यार से बात करते हैं, समझाते हैं ना, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं, कुछ नहीं छोड़ते वो, हर एक चीज़ क्लियर कर देते हैं। ऐसी जसमीत सर टैक्सेशन के मास्टर हैं भाई, लॉर्ड जस्सी, ऐसी थोड़ी कह रहे हैं उन्हें, ऐसे उन्होंने क्लियर कराया ना, एक एक चीज़ क्लियर कराई, पहले सारा हिसाब किताब बता दिया, इनकम टैक्स, लॉ पढ़ रहे हैं हम ना कि एक्ट। ये सिस्टम कौन बताता है आजकल कि हम लॉ पढ़ रहे हैं या एक्ट पढ़ रहे हैं, उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, इनकम टैक्स एक्ट, फाइनेंस एक्ट, ऐसे वो इनकम टैक्स रूल्स, नोटिफिकेशन सर्कुलर्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट सर हैं, बहुत अच्छे सर हैं, डांट के भी रखते हैं, उन्हीं की वजह से डिसिप्लिन रहता है अगर मैं कहूँ। और वो जो पढ़ाते हैं ना, अगर उनकी हम सुन लें टॉप, दिक्कत ही नहीं। फिर उसके बाद CJ सर हैं लो के, मज़ा आता है भाई, एंड गाना गा गा के पढ़ाते हैं, मंत्र जाप देते हैं, फिर उसमें भी फीलिंग आ जाती है। कोई सर 2 स्टार शीट्स लिखवाते हैं, मैं तो लिख ही नहीं रहा, लिखी जा ही नहीं रही। मैं एक्चुअली हूँ बुक से पढ़ने वाला प्राणी, और बुक्स आ नहीं रही, तो मैं स्टार शीट्स बना नहीं पा रहा,
बुक से ही पढ़ूँगा मैं, मेरे से नोट्स बनते नहीं अच्छे। लो में नहीं बन रहे क्योंकि लो में सर लिखवा नहीं रहे ना अभी, अगर लिखवाएंगे तो बन जाएंगे। अभी सर मतलब ऐसी शीट्स मतलब दिखाते हैं, फिर 1 मिनट 2 मिनट देते हैं, उसमें फिर ना मज़ा नहीं आता मुझे। और बाकी अभी प्रिलिमिनरी चल रहा है कंपनीज एक्ट में, इतना कुछ खास है नहीं अभी तक, आज ही बस थोड़ा नया स्टार्ट हुआ है। जैसे रूल 4 बताया है 1% कंपनी में, फिर उसके बाद आज अनलिस्टेड लिस्टेड में बहुत सारा नया बताया सिस्टम जो पहले नहीं, मतलब फाउंडेशन में नहीं पढ़ा हमने, फाउंडेशन में थोड़ा पढ़ा, तो इंटर में उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करके पढ़ा रहे हैं हम, ये बात है। फिर ये 3 हो गए ना ग्रुप 1 के। ग्रुप 2 का हमें FM स्टार्ट करवा दिया है सुनील केसवानी सर ने, वो भी बड़े प्यारे टीचर हैं, एन मजाक करते हैं, हंसा के रखते हैं। बट ये बात है थोड़ा ना 2.5 घंटे की क्लास है, दिक्कत होती है, सारी 2.5 घंटे की क्लासेस होती हैं। सर की टेक्निक क्या है इस बार सुनील सर की, वो पहले सारी टर्मिनोलॉजी करा रहे हैं कि ये ऐसे कैलकुलेट होएगा, वो वैसे कैलकुलेट होएगा, जो हर चैप्टर्स में काम आएगा। फिर बाद में आगे चैप्टर स्टार्ट होंगे। हाँ, कल से लेवरेज स्टार्ट करेंगे हम, अभी बेसिक सारे करा दिए सर ने, कल से लेवरेज स्टार्ट होंगे FM में, तो वो भी ठीक है। एंड इनकम टैक्स लॉ में हमने वो सारे टैक्स निकालने शुरू कर दिए हैं कि LTCG पे क्या होएगा, STCG अंडर सेक्शन 196 में क्या होगा, फिर डिडक्शंस का सीन क्या है। फिर हमने आज वो सरचार्ज सीखा जो टैक्स के ऊपर लगता है, बहुत ही ना इंटरेस्ट आ रहा है टैक्स में, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है क्योंकि न्यू सब्जेक्ट है और हम हर वक्त टैक्स की बातें करते हैं, बट अब हम टैक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, कितना अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग आती है भाई, फीलिंग आती है कि ओ माय गॉड फ्यूचर CA। हाँ, तो मैं अकाउंट्स की बात कर रहा था। तो ऑल दी बेस्ट गाइस, मिलते हैं थोड़े ही दिनों में, जैसी बुक्स आती हैं तब मैं वीडियो बना दूँगा। अभी मैं ऐसी थोड़ा, मैं इंट्रोवर्ट हूँ ना, इतने दिनों से वीडियो नहीं बनाई तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो हो गया है, तो थोड़े दिन लगेंगे, मेरा शाई नेचर फिर उड़ जाएगा, फिर अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाऊँगा। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय।